केवल विश्व की सरकारों का ही नहीं, विपक्ष का संचालन भी ब्रिटेन के अंग्रेज करते हैं। सरकारों के साथ जनता को लूटने खसोटने में विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता भी शामिल रहते हैं, इसलिए वे भी सरकारों के बड़े बड़े अपराधों पर पर्दा डाले रहते हैं और सरकारों के साथ कई मामलों में साझेदार यानी कि पार्टनर होते हैं। बिकाऊ मीडिया की तरह इन विपक्षी नेताओं को भी आप बिकाऊ ही समझें। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी पार्टियां केवल सत्ता सुख की लड़ाई लड़ते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम की तरह ये लोग भी जनता के असली हित की बात कर रहे होते। मोदी सरकार के अब तक के सबसे बड़े अपराध कोरोना महामारी की साजिश में विश्व स्वास्थ्य संगठन से साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप करके मामूली सर्दी जुकाम के मरीजों को कोरोना बीमारी से बीमार बताकर भारत के करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या, कई डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए हर मरीज के हिसाब से देकर जहर के इंजेक्शन लगवाकर हत्या करा दी। इस इतने बड़े अपराध के बाद भी देश की विपक्षी पार्टियों के नेता चुप हैं और मोदी सरकार इसी कारण दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस से साझेदारी करके फिर से किसी दूसरे वायरस की झूठी साजिश से भारत के करोड़ों लोगों की हत्या साजिश पूर्वक करने के लिए महामारी संधि 2025 के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी है। अंग्रेजों ने भारत की सत्ता में खुद के बाद खुद की बनाई कांग्रेस को काबिज किया था। तब आरएसएस ने इसी तरह देश की जनता के साथ गद्दारी की, तभी तो उसके चुप रहने और अंग्रेजों के बनाए 1860 के कानूनों का विरोध न करने के कारण भारत की जनता अंग्रेजों के कानून से 15 अगस्त 1947 के बाद से 23 जून 2024 तक 78 साल अन्याय और अत्याचार झेलती रही। कांग्रेस के साथ मिलकर आरएसएस भी इसी तरह भारत की जनता को 1925 से धोखा देती रही है, जैसे आज भाजपा की मोदी सरकार से मिलकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। भारत की जनता को कांग्रेस पार्टी से मिलकर लगभग 60 साल तक आरएसएस ने धोखा दिया। इसी का इनाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी भाजपा से प्रधानमंत्री बने और भाजपा की मोदी सरकार भारत की सत्ता में आज काबिज है। भाजपा का गुरु है आरएसएस संगठन, आरएसएस और कांग्रेस के गुरु हैं ब्रिटेन के अंग्रेज। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के 23 जनवरी 2026 के कार्यक्रम में बीबीसी जैसे विश्व स्तर के मीडिया संस्थानों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के डॉक्टर वैज्ञानिक जैसे भी कोरोना बीमारी को सही साबित कर 50 लाख रुपए लेने नहीं आए। भारत की बिकाऊ मीडिया के आज तक जैसे न्यूज चैनलों और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों के मालिकों और संपादक सहित पत्रकारों ने कोरोना की झूठी खबरें तो 24 घंटे कई महीनों तक दिखाई, लेकिन इन खबरों कोरोना महामारी को झूठा बताने वाले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के सामने एक भी व्यक्ति 50 लाख इनाम मिलने की खुली चुनौती स्वीकार करने खड़ा भी नहीं हो पाया। विश्व की जनता खुद देख ले किस तरह से झूठ फैलाकर बिकाऊ मीडिया सरकारों के साथ मिलकर जनता के सामूहिक नरसंहार में शामिल रहती है। विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के मार्गदर्शन में हमारे 200 लोगों की टीम काम कर रही है। उसमें जान का जोखिम तो 24 घंटे रहता है। जो भी भारत की जनता की असली आजादी और भलाई करने की बात या प्रयास करता है, उसकी या तो हत्या कर दी जाती है या जेल में डाल दिया जाता है, जैसा बापूजी के साथ कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर और भाजपा की मोदी सरकार ने 12 साल निर्दोष होने के बाद भी जेल में बिना एक भी बार जमानत दिए रखकर किया और कई बार इलाज के नाम पर उनकी हत्या करने की कोशिश की। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो सैनिक गर्जना समाचार पत्र के असली बॉस हैं, उन्होंने पूरी टीम को यही सिखाया है कि मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो सबका भला सबका मंगल की भावना से विश्व की जनता की सेवा करनी चाहिए। जिसका जन्म हुआ है वह शरीर तो एक दिन मरेगा ही, आत्मा तो अमर है। इसलिए सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम विश्व की जनता के लिए निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।